अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारी आज की इस वीडियो में हम अंडरस्टैंड करेंगे जूनियर इंग्लिश की एक्सरसाइज नंबर 44 एंड 45। सो इन एक्सरसाइज नंबर 44 here the statement is written that complete each these sentences by inserting the past tense of one of the verbs below। आपने सेंटेंस को कंप्लीट पहले अंडरस्टैंड करना है, उसके बाद उसमें जो यहाँ से करेक्ट पास्ट टेंस है वो पुट करना है स्टेटमेंट के इनसाइड ऑन द ब्लैंक। नाउ सबसे पहले आपने ये देखना है कि हम इसे पास्ट टेंस में कैसे चेंज करते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले समझना होगा कि पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, क्योंकि ये जितने भी वर्ड्स हैं ये पार्टिसिपल में चेंज होंगे। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज पार्टिसिपल। पार्टिसिपल एक ऐसा वर्ड होता है जो एक वर्ब से बनता है। अगर आप यहाँ कर्सर हैंड को देखें तो एक ऐसा वर्ड जो कि वर्ब से बनता है और एडजेक्टिव जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं वर्ब बनाने के लिए। अब यूजुअली या प्रोबेबली क्या होता है कि ऐसे लफ्ज़ जो एंड होते हैं ई पर उनके साथ लगता है डी, या ऐसे वर्ड्स जो हैं वो एंड होते हैं एन पर, ई एन पर, टी पर और डी पर एक्सेट्रा। फॉर एग्जांपल स्मार्ट, ठीक है, ये एक वर्ड टी पे एंड हो गया। अब इसका जो पार्टिसिपल है वो बनता ही नहीं है। लेकिन एक वर्ड है कॉट, तो वो खुद एक पार्टिसिपल है। अब आप देखिए कैच, वर्ड जो है वो कैच, CATCH, ठीक है, कैच। अब ये चेंज हो जाएगा कॉट में, लेकिन यहाँ किसी के साथ डी और ईडी नहीं लगा, क्योंकि कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो इरेगुलर होते हैं और इरेगुलर वर्ब्स जो है वो डिफरेंट तरीके से जो है वो चेंज होते हैं। अब जैसे कि मैंने कैच का चेंज किया तो वो बना कॉट, तो वो एंड हुआ टी पर। आप यहाँ पे ये वर्ड देख रहे हैं टी पर एंड हुआ। तो जो जब हम किसी भी वर्ड को पास्ट पार्टिसिपल में चेंज करते हैं तो वो यहाँ एंड होता है ईडी पर या डी पर या टी पर या ई एन पर या और पर या एन पे। अब यहाँ पे आप एग्जाम्पल देखें, यहाँ पे एक वर्ड है पेंट, ठीक है, ये टी पे एंड हुआ, इसके साथ हमने ईडी लगा दिया। यहाँ पे ये टी पे एंड हुआ, लेकिन हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, ई एन लगा दिया। तो ये आप यहाँ देख सकते हैं कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो ई एन लगते हैं, और ये वर्ड्स जो हैं ये इरेगुलर वर्ब्स हैं। और ऐसे सारे वर्ब्स जो ई डी पे ख़त्म होते हैं, जैसे कि पेंटेड, स्माइल्ड एक्सेट्रा, तो ये सारे क्या हैं, ये रेगुलर वर्ब्स हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे विस्पर है, जब हम इसे पास्ट पार्टिसिपल में चेंज करेंगे तो वो बन जाएगा विस्पर्ड, ठीक है। नाउ लुक एट हियर, यहाँ पे कुछ वर्ब्स हैं, इनको हमने पास्ट पार्टिसिपल में चेंज करना है। अब यहाँ पे ये स्वाल्व है, हमने इसको स्वेल्ड नहीं लिखा, स्वॉलन लिखा है, ई एन पे ख़त्म किया, क्योंकि ये इरेगुलर वर्ब है। इसी तरह से यहाँ पे ब्रेक है और हमने इसे ब्रेक्ड नहीं लिखा, ब्रोकन लिखा है, क्योंकि ये भी इरेगुलर वर्ब है। उसके बाद यहाँ पे एक वर्ड है र्यून, हमने इसे र्यून्ड लिखा क्योंकि ये रेगुलर वर्ब है। और ऐसे सारे वर्ब जो ईडी पे ख़त्म होते हैं वो रेगुलर वर्ब्स होते हैं। और आज की आप इस एक्सरसाइज में आपने यही पढ़ना है। अब हम सॉल्व करते हैं अपनी एक्सरसाइज। सबसे पहली बात आपको ये समझनी है, सबसे पहले आप ये समझेंगे कि यहाँ पे जितने भी वर्ड्स हैं ये ई पे ख़त्म हो रहे हैं, और यहाँ हमने ई डी ही सबके साथ पुट करना है, क्योंकि ये सारे वर्ड्स जो हैं ये रेगुलर वर्ब्स हैं। इस वजह से इन सब के साथ जब हम इन्हें कन्वर्ट करेंगे पास्ट टेंस में तो सबके साथ एंड पे डी लग जाएगा और ये बन जाएंगे पास्ट पार्टिसिपल। अब दूसरा काम हमने ये करना है कि हमने स्टेटमेंट को पढ़ना है और उसके बाद हमने समझना है कि कौन सा वर्ड जो है वो किस ब्लैंक में पुट होगा। इसके लिए सबसे पहले आपको इन वर्ड्स की मीनिंग्स को फाइंड करना है। मीनिंग्स फाइंड करने के बाद आपने स्टेटमेंट को अच्छे से रीड आउट करना है। यू हैव टू रीड आउट द स्टेटमेंट वेरी केयरफुली एंड यू हैव टू पुट द करेक्ट वर्ड इन दैट स्टेटमेंट। सो लेट्स स्टार्ट। The first statement is that the woman dashed the missing coat to the policeman. जो woman है
उन्होंने पुलिसमैन को एक कोड दिया। क्या कैसे कोड दिया, मतलब वुमन ने पहले पकड़ा एक मिसिंग कोड और फिर वो दे दिया पुलिस को, तो यहाँ पे कैप्चर्ड आएगा। देन आप यहाँ पे कीवर्ड्स नोट करें। अब यहाँ पे एक बात है पार्सल की, ठीक है। पार्सल हम क्या करते हैं, या सेंड करते हैं या रिसीव करते हैं। तो इस कीवर्ड को देखते हुए आपने ब्लैंक्स जो है वो अपने सॉल्व करने हैं। अब यहाँ पे है ब्रेन डैश अ पार्सल बाय पोस्ट दिस मॉर्निंग, तो यहाँ पे क्या आएगा, रिसीव आएगा, और रिसीव के साथ डी लगा देंगे तो वो वर्ड बन जाएगा रिसीव्ड। उसके बाद नेक्स्ट है द कस्टमर डैश अ चेक विद हिज ऑर्डर। अब हम चेक्स को क्या करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, एक्सप्लोर्ड लगाएंगे। उसके बाद एलन्स मदर डैश हिम टू सेव फॉर हिज एनुअल हॉलीडे। एलन्स की जो वालदा हैं, मदर हैं, उन्होंने एलन को इनकरेज किया, मतलब उसकी हौसला अफजाई बढ़ाई ताकि वो अपने एनुअल हॉलीडे के लिए कुछ पैसे जमा कर सके, तो यहाँ पे हम इनकरेज लिखेंगे। आफ्टर द इंटरप्शन द टीचर डैश द स्टोरी। जब टीचर स्टोरी सुना रही थी तो टीचर को बार बार इंटरप्शन की गई, तो टीचर ने क्या किया, स्टोरी एनक्लोज कर दी, रिवील कर दी। उसके बाद कैप्टन टुक डैश द कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। कैप्टन कुक ने क्या किया, डिस्क्राइब किया ऑस्ट्रेलिया का कोस्ट, साहिल। देन है द पुलिस कंटिन्यूड द बैंडेड आफ्टर अ डेस्परेट स्ट्रगल। पुलिस ने जो है वो अपनी जो तफ्तीश है वो अपनी मतलब बहुत ज़्यादा जद्दोजहद के बाद भी जारी रखी। ही रिफ्यूज़ टू गिव हिज नेम एंड एड्रेस, मतलब उसने अपना नाम और पता बताने से मना कर दिया। द रोडमैन प्रिस्पायर्ड फ्रीली इन द हॉट सनशाइन। जो रोडमैन, जो सड़क पे चलता हुआ आदमी है, उसके पसीने छूट गए। परस्पायर्ड मतलब ये होता है कि पसीने छूट जाना, तो यहाँ पे लिखे गर्म सड़क पे या तपते सूरज या तपती शाम में या तपते दिन में सड़क पे चलते हुए आदमी के पसीने छूट गए। द स्पेंडथ्रिफ्ट वेस्टेड हिज मनी ऑन यूजलेस थिंग, मतलब जो स्पेंडथ्रिफ्ट है उसने अपना पैसा बेकार चीज़ों पे वेस्ट कर दिया। ये थी आपकी एक्सरसाइज 44। अब हम इसे सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज नंबर 45। यूज द पास्ट टेंस ऑफ दीज वर्ब्स टू फिल द स्पेसेस। अब यहाँ पे आपके वर्ड्स लिखे हुए हैं, आपकी जो बुक एक्सरसाइज है, और फिर आपने इसे सॉल्व करना है। अब आपने ये देखना है कि ये हमने सॉल्व कैसे करने। ये सॉल्व ऐसे होंगे कि ये सारे वर्ड्स जो हैं ये रेगुलर वर्ब्स हैं, और इन सब के साथ क्या आएगा, यहाँ से वाई ख़त्म हो जाएगा, और वाई ख़त्म होने के बाद क्या लगेगा, आई, ई और डी। ऐसे जितने भी वर्ड्स जो वाई पे ख़त्म होते हैं, ठीक है, जिनकी एंडिंग वाई पे ख़त्म होती है, तो वो वाई हम जो है वो क्रॉस कर देंगे, वाई जो है वो हम ख़त्म कर देंगे, और उसकी एंड पे लिखेंगे आई, ई और डी। उस पर हम क्या लिखेंगे, एंड पे आई, ई, डी। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी आई, ई, डी है, यहाँ पे भी आई, ई, डी है। सिमिलरली इन एवरी सेंटेंस आई, ई, डी यूज़ हुआ है, और वाई जो है वो ख़त्म होगी। सो बाय दिस वे यू हैव टू कंप्लीट योर एक्सरसाइज। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज एक्सरसाइज ऑफ जूनियर इंग्लिश. I hope you have understood how to solve these exercise. Thank you for watching the video.